एक स्कूल ने अपना एनरोलमेंट टारगेट क्या सेट किया है, उनमें से अचीव कितना किया है, उनकी लास्ट एडमिशन किस डेट को है, और आया स्कूल ने CSV फाइल्स अपलोड किए हैं स्टूडेंट के या नहीं, ये सब हम जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर करें। चलिए आज की वीडियो की इब्तिदा करते हैं। अच्छा, तो एनरोलमेंट कैंपेन को मॉनिटर करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो बेसिक टूल है वो है इंटीग्रेटेड EMIS। उससे हम डेटा एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे और फिर इसे एक्सेल के प्योर चार्ट्स की मदद से अपने डिज़ायर्ड लेआउट के मुताबिक हटा लेंगे। सबसे पहले हम एक्सेल पे एक नया ब्लैंक वर्कबुक खोलते हैं। इस पे हमारी फाइनली जो डेटा आएगा वही इसी पाएगा। इसके बाद हम क्रोम को खोल लेते हैं। क्रोम खोलने के बाद यहाँ पे आप इंटीग्रेटेड EMIS में जाओगे, सर्च में लिख दो इंटीग्रेटेड EMIS। यहाँ पे जो पहला लिंक आएगा उसी को ओपन करें और यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है डिज़ायर्ड, वो आपके सर्कल का हो या सब डिवीज़न का हो, उसको यहाँ पे डाल के लॉगिन कर दें। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद पहला जो शीट हम निकालेंगे जिसका डेटा, वो होगा हमारे स्कूल्स का जो टारगेट है। यहाँ पे आप आएंगे स्टूडेंट EMIS सेक्शन में। यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ स्टूडेंट EMIS सेक्शन, और यहाँ पे जो एनरोलमेंट कैंपेन टारगेट है इसको क्लिक कर दें और ये आपके तमाम स्कूल्स का लिस्ट है। अच्छा, यहाँ पे हमें एक बात इंश्योर करनी है कि जो लिस्ट हमें शो हो रही है इसमें हमारे सारे स्कूल मौजूद हों, और दूसरी बात ये है कि जो सेशन है वो 2025-26 हो। इसके लिए आपने एक्शन पे क्लिक करना है और फिल्टर फिर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जो कॉलम दिखाई दे रहा है आपको, इसको आप सेशन ईयर कर दें। ऑपरेटर ये इज इक्वल टू ही रहेगा और एक्सप्रेशन आप इसको 2025-26 कर दें। जब आप यहाँ अप्लाई पे क्लिक करोगे तो अब कंफर्म ये हुआ कि सेशन ईयर 2025-26 का ही डेटा यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे एक्शन पे एक बार फिर प्रेस करेंगे और ये जो डेटा है ये हम यहाँ से डाउनलोड कर देंगे। एक सेकंड, एक और यहाँ पे इंश्योर करना है कि पूरा आपको डिटेल्स पूरी शो हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ 50 या 60 एंट्रीज़ हो। यहाँ एक्शन ही पे क्लिक करके फॉर्मेट पे यहाँ पे आएंगे रोज़ पर पेज, तो ये अभी 50 है, इसको हल कर देंगे। अभी आपके तमाम स्कूल लोड हो रहे हैं। ये जब लोड हो जाएंगे तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन पे यही एक्शन टैब में क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर देते हैं। डाउनलोड मेरा CSV में ही रहेगा। ठीक हो गया। यहाँ ये डाउनलोड जब हो जाता है तो यहीं से आप इसको डबल क्लिक करके ओपन कर दें। ये हमारा पूरा डेटा है। अगर आपको ये टैब सही से नहीं दिखाई दे रहे तो यहाँ कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल और A बटन को आप प्रेस करते हो तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेट में आ जाए यहाँ पे और ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दें, तो तमाम कॉलम्स की जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे जो रोज़ आपको नहीं चाहिए यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, जैसे कि ये डायरेक्टरेट वाला और ये स्कूल स्टेटस वाला। ये रोज़ मुझे नहीं चाहिए, तहसील वाला भी नहीं चाहिए, जेंडर वाला भी नहीं चाहिए। तो इनको आप सेलेक्ट करके यहाँ से इसी के ऊपर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट कर दोगे तो ये निकल जाएगा। इसी तरह ये भी हटा दें, इसी तरह ये भी हटा सकते हैं। इसका जो शॉर्ट की है अल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ से क्लिक कर लो और कीबोर्ड पे जो आपका कंट्रोल की है और इसके साथ ये माइनस है, माइनस ये न्यूमेरिकल कीपैड पे यहाँ पे नंबर्स के आगे माइनस जो होता है ये क्लिक कर दोगे तो ये हट जाएगा। कंट्रोल प्लस माइनस, ये चला गया, ये चला गया। इसी तरह ये तहसील भी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए और सेशन चूँकि मुझे पता है ये 25-26 ही है तो ये भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये पूरे जो हमारे स्कूल है ये इसकी एक लिस्टिंग बन गई है मेरे सामने। अच्छा,
ये एक वर्कबुक होता है, एक्सेल का जो फाइल होता है वो वर्कबुक होता है, वर्कबुक कहलाता है। उसके अंदर फिर यहाँ से शीट्स ऐड की जाती हैं। ये शीट्स और ये वर्कबुक का कंसेप्ट उसी तरह है जिस तरह एक बुक में एक शीट का कंसेप्ट होता है, आप और शीट ऐड कर सकते हो। अभी जो ये शीट है इसका नाम स्टूडेंट एनरोलमेंट कैंपेन आया है, मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ तो इसका नाम मैं चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ टारगेट में इसका नाम रख देता हूँ। टारगेट्स मेरे यहाँ तक आ गए हैं सारे। नेक्स्ट स्टेप में मैं फिर जाऊँगा क्रोम पे और एक और लिस्ट डाउनलोड करूँगा जो कि हमारा है कि अब एक स्कूल ने अचीवमेंट्स कितनी की है। ठीक हो गया। मैं अभी तक जो मैंने काम किया है ये मैं अपने मेन शीट पे नहीं गया हूँ। ठीक हो गया। मैं उसी डाउनलोडेड CSV में हूँ यहाँ पे। चलो यहीं से इसको उधर मेन शीट पे ले चलते हैं। कहीं पे भी क्लिक कर दें, यहाँ पे Ctrl+A प्रेस करें, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+C प्रेस करोगे तो ये यहाँ से कॉपी ले लेगा। और एक्सेल पे जब आओ, जो आपने शीट बनाई थी बुक 1 शुरू में जो हमने बनाई थी, इस पे हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ हम इसको पेस्ट कर देते हैं। 1 सेकंड। Ctrl+A से सेलेक्ट हो गया, Ctrl+C से कॉपी हो गया है और हम इस पे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये स्कूल के इमाइस कोड के आगे और ये इनका हो गया जी आपका टारगेट। यहाँ आप इसका नाम टारगेट रख दें। ये क्लियर हो गया। अब जाते हैं हम अपने इमाइस पे और एक और शीट डाउनलोड कर देते हैं। स्टूडेंट इमाइस में अंदर होगा ये यहाँ पे ये टारगेट था। ये डेली स्टूडेंट एनरोलमेंट है, मतलब डेली के हिसाब से कितने कितने बच्चे एडमिट हो रहे हैं प्राइवेट में, गवर्नमेंट में या फ्रेश वगैरह। तो ये व्यू आपके सामने खुल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी आपने ये इंश्योर करना है कि आपके सामने पूरी एंट्री शो। अब यहाँ आप देख सकते हो सेशन ईयर में 22, 23 और दीगर 23, 24 इस तरह मुख्तलिफ सेशंस की वैल्यूज़ भी आ रही है। तो आपने वही करना है जो हमने पहले शीट में किया था कि ये सेशन वाला फ़िल्टर यहाँ लगा देना है। मैं यहाँ पे एक्शन प्रेस करता हूँ, फिर इसके आगे फ़िल्टर, और फ़िल्टर पे मेरा जो ये वैल्यू है ये सेशन ईयर मैं कौन सा मांग रहा हूँ इससे 2025-26, यानी कि जो मौजूदा हमारा सेशन है। ये जो हम अप्लाई कर लेते हैं तो ये पूरी लिस्ट अब पॉपुलेट हो जाएगी और सिर्फ 2025-26 की एंट्रियाँ यहाँ पे मौजूद होंगी। दूसरा क्या करना था हमें कि इंश्योर करना है कि एंट्रीज़ हमारी सारी मौजूद हों। उसके लिए इसी एक्शन के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं और जो फॉर्मेट है हमारे यहाँ पे, यहाँ आके हम यहाँ रोज़ पर पेज को ऑल कर देते हैं। तो अब हमारे पास सारी जो एंट्रियाँ हैं वो तमाम स्कूल की शो होंगी। ये चूँकि बहुत सारे स्कूल होते हैं और स्कूल के मल्टीपल एंट्रीज़ होती है तो ये लिस्ट लंबी चलती है और थोड़ा टाइम ले सकती है यहाँ पे लोड होने में। ये सारी लिस्ट, पूरी लिस्ट जो है वो लोड हो गई है। अब इसको भी हम एक्शन टैब से प्रेस करके इसको डाउनलोड कर देते हैं। यहाँ तक हमने 2 शीट्स को डाउनलोड कर लिया है। ये डाउनलोड इन प्रोग्रेस है अभी। ये जो कंप्लीट हो गया तो डबल क्लिक करके हम इसको यही ओपन कर देते हैं। अच्छा, इस शीट को हमने अरेंज करना है। ये जहाँ अच्छा हमारा क्या था, यहाँ पे हम यहाँ से Ctrl+A करके जब यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करके ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देते हैं तो ये पूरे कॉलम जो है वो सीधे सीधे पॉपुलेट हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये डायरेक्टरेट जो है ये वाला कॉलम मुझे नहीं चाहिए। चलो यहाँ से हटाते ही नहीं क्योंकि हम इसको वैसे भी दूसरे फॉर्मेट में डालने वाले हैं। उसके लिए हमें इसको पिवट चार्ट से अरेंज करना है, पिवट टेबल से। कहीं पे भी क्लिक करें और कंट्रोल की दबा के ए को प्रेस करें। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करें और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो पिवट टेबल लिखा हुआ है इस पे यहाँ क्लिक कर लें। तो पिवट टेबल जो होता है वो हमारे डेटा को हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करके दे देता है। ये एक बहुत ज़रूरी टूल है, तो यहाँ हम इससे काम लेंगे। यहाँ पे मुझे कौन कौन से कॉलम चाहिए अब यहाँ से भी मुझे
आइडिया हो जाता है। मुझे ईएमआईज़ कोड वाला कॉलम चाहिए, मुझे स्कूल नेम वाला चाहिए। अच्छा, ये जहाँ जहाँ गलत जगहों पे आ रहा है तो इसको आपने ठीक करते जाना है। हम इसको भी ठीक कर लेते हैं। ये ईएमआईज़ वाला जो है ये वैल्यूज़ में आ गया है, तो इसको आप रोज़ में ला दें। ठीक हो गया। अच्छा, आगे और कौन से कॉलम चाहिए? मुझे चाहिए एनरोलमेंट डेट का, कि मुझे पता चल सके कि एक स्कूल ने लास्ट टाइम रीसेंट एंट्री कब की थी। ठीक होगा। ये एक ज़रूरी पैरामीटर है। ये मेरा ड्रॉप आउट एनरोलमेंट हो गया, ये पब्लिक, ये प्राइवेट, ये फ्रेश, ये मुझे सारे चाहिए। मैं ड्रॉप आउट, पब्लिक, प्राइवेट और फ्रेश, ये पूरे उनकी पैरामीटर्स हैं। ये मंथ जो आ रहा है इसको आपने डिसेबल कर देना है, अनचेक करना है। ठीक हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि ये वैल्यूज़ कैसी है। सम ऑफ ड्रॉप आउट, सम ऑफ पब्लिक, सम ऑफ प्राइवेट, सम ऑफ फ्रेश। एनरोलमेंट डेट हमारा कौन सा है? ये एनरोलमेंट डेट जो आ रहा है रोज़ के अंडर, इसको आपने यहाँ से उधर ड्रैग ले जाना है, टॉप पे कर दे इसको। अब यहाँ एनरोलमेंट डेट काउंट में आ रहे हैं, मुझे काउंट का इससे कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लेता हूँ और एनरोलमेंट डेट के फॉर्मेट को अब मुझे चेंज कर लेना है। यहाँ मैंने क्लिक किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक कर दिया इसके, और ये जो काउंट आ रहा है इसको हमने मैक्स करके ओके कर देना है। मतलब इसका ये है कि भाई मुझे मैक्सिमम डेट चाहिए एक स्कूल का। मतलब ये कि एक स्कूल ने सबसे रीसेंट एंट्री कौन सी की थी, वो डेट मेरे पास आ रहा है। ये सेटिंग तकरीबन हो गई है। यहाँ पे इसके अब लेआउट को मज़ीद बेहतर करना है। अच्छा, ये ईएमआईज़ कोड जो आपके सामने आ रहा है, ईएमआईज़ को टॉप पे कर दें और स्कूल को दूसरे नंबर पे कर दें रो में। अच्छा, अब डिज़ाइन पे हम क्लिक करते हैं। ये टॉप जो रिबन है, इस पूरे एरिया को रिबन कहते हैं एक्सेल में। डिज़ाइन पे क्लिक कर देते हैं, सब टोटल को डू नॉट शो, ग्रैंड टोटल को ऑफ, रिपोर्ट लेआउट को हम टेबुलर फॉर्म में डालते हैं। तो यहाँ हमारे पास डेटा आ गई है जी, ये हमारा डेटा है। अब आपको याद होगा ये हमारा मेन शीट नहीं है, यहाँ से हम डेटा को अरेंज करेंगे, फिर ले जाएंगे उसको अपने प्राइमरी शीट में फर्दर उसकी एनालिसिस करने के लिए। इस पूरे लिस्ट को आपने कहीं पे भी क्लिक करके कंट्रोल की को प्रेस किए रखना है और ए दबाएंगे तो कंट्रोल ए हो जाएगा, और कंट्रोल सी से ये पूरा लिस्ट कॉपी हो जाएगा। और जो हमारी मेन शीट है वो ये है बुक 1 हमारा। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे पहले से टारगेट पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ मैंने पेस्ट नहीं करना है इसको। मैं इसके लिए एक नई शीट बनाता हूँ। ये यहाँ पे जो बटन आ रहा है, ये प्लस आइकन, यहाँ से एक नई शीट ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक कर लेना है और ये वाला वैल्यूज़ को ही मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। अब फिर से वही है, अगर ये व्यू आपको पसंद नहीं है तो यहाँ ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है कंट्रोल ए प्रेस करने के साथ, और इसकी फॉर्मेट में आप इसके विड्थ को ऑटो फिट कर सकते हैं। ये फिट हो गया। अच्छा, मेरे पास अब क्या आ गया, मेरे पास इस टाइम पे ईएमआईज़ कोड मौजूद है, मेरे पास स्कूल का नाम है, मेरे पास मैक्सिमम एनरोलमेंट डेट है, मेरे पास जी इनका वो है सम ऑफ ड्रॉप आउट एनरोलमेंट है। शीट 2 हमारा कौन सा है? शीट 2 हमारा है, इसको हम कह देते जी अचीवमेंट या टारगेट अचीव्ड। ये हमारा हो गया टारगेट अचीव्ड। अब टारगेट कौन सा था जो दिया गया है? ये था। टारगेट अचीव्ड कौन सा है? ये यहाँ पे हम अब वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा मेन टूल है जिससे सर्च किए जाते हैं एक शीट के अंदर या एक वर्कबुक के अंदर। ये करने के लिए एक और कॉलम की आपको ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि जो टारगेट होता है, जो अचीवेबल टारगेट जिसे कहा जाता है, वो उसमें से पब्लिक एनरोलमेंट काउंट नहीं की जाएगी। ठीक हो गया। तो इसके लिए मैं एक और कॉलम यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ये एच के नीचे जो ये पहला खाली सेल बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे नाम दे देता हूँ टारगेट अचीवमेंट, या जो भी हो। यहाँ पे एंटर प्रेस करें और ये यहाँ से इसको डबल क्लिक करके होल्ड करके थोड़ी जगह बना ले अपने लिए। अब यहाँ पे मैं डालूँगा सम का फार्मूला,
यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है, यहाँ इक्वल्स का साइन हो गया और मैं लिख देता हूँ SUM सम के बाद पेरेंथेसिस जो छोटी ब्रैकेट है वो शुरू हो जाती है। मैं कंट्रोल की को प्रेस किए रखूँगा और 3 वैल्यूज़ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे कि इनकी सम मुझे दे दो, ड्रॉप आउट, प्राइवेट और फ्रेश। ये तीनों सेलेक्ट होने के बाद मैं ये ब्रैकेट बंद करता हूँ और जब एंटर प्रेस करता हूँ तो ये फार्मूला यहाँ लग गया है। यानी कि GPS बगदाद ये जो स्कूल है इनका तमाम अभी कितना इन्होंने अचीव किया है, इनके टॉप पे आ गया है। इसके कॉर्नर पे मैं आऊँगा, ये जो आइकन जब यहाँ पे ये क्रॉस बन जाता है तो आपने डबल क्लिक करना है, ये फार्मूला नीचे हर एक तक पॉपुलेट हो जाएगा। ये हमारा ये रहा। अब मुझे स्टेज पे बस ये अचीव टारगेट ही चाहिए और टारगेट चाहिए फॉर द टाइमिंग इन दोनों चीज़ों के लिए। मैं ये बाकाया कॉलम जो है ये G से ये D तक ये फ़िलहाल हाइड करना चाहता हूँ। तो किस तरह हाइड करेंगे, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, फिर मैं शिफ्ट की को प्रेस करूँगा और राइट एरो को 1 2 3 बार प्रेस करूँगा तो ये तीनों जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा कहीं पे भी, चलो यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे जो हाइड आ रहा है इसको मैं टैप करूँगा तो ये कॉलम सारे हाइड हो जाएंगे। अभी हमारे पास एक स्कूल, उसका ईमाइस कोड, उसके जो नाम है, एनरोलमेंट डेट। अभी ये इसका फॉर्मेट अभी सही नहीं है, इसको हम बाद में ठीक करेंगे। अचीव टारगेट आ गया है, अचीव टारगेट आ गया है। टारगेट था कौन सा, ये हमारे टारगेट से। अब वी लुकअप क्या होता है, वी लुकअप बेसिकली ये होता है कि हम कहेंगे इसको कि जी मुझे 18683 की वैल्यू कि टारगेट की वैल्यू इस लिस्ट में से देख के बता दो कि कौन सी है। तो उसके लिए एक अरे बनाना होता है, एक लिस्ट बनाना होता है पहले कि भाई ये फार्मूला आपका लिस्ट कहाँ से ढूंढेगा। उसके लिए आप आ जाएंगे टारगेट पे। मैं अब वो लिस्ट बना रहा हूँ जिस लिस्ट में से ये फार्मूला मुझे सर्च करके वैल्यू निकालेगा। मैं यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूँ, ये ईमाइस कोड है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, शिफ्ट और कंट्रोल और डाउन एरो, ये हो गया, पूरी लिस्ट नीचे तक आ गई। शिफ्ट ही को प्रेस करके मैं राइट एरो कर दिया मैंने। तो ये सिलेक्शन आप जिस भी तरह करें, मैं इस सिलेक्शन से मतलब है ठीक हो गया कि शॉर्टकट यूज़ करना मुश्किल हो रहा हो तो यहाँ पे क्लिक कर दें कहीं पे भी और क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग करते जाए नीचे तक आए। ये सिलेक्शन यहाँ पे हो गई, ठीक हो गया। अब इस लिस्ट को हमने नाम कहाँ पे देना है, यहाँ जो ऊपर ये रिबन में फार्मूला टैब बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करें, डिफाइन नेम पे क्लिक करें यहाँ पे और लिस्ट को हम कौन सा नाम दें, हम इसको नाम देते हैं टारगेट है। अब आपको चीज़ें स्लोली क्लियर होती जाएंगी। इस लिस्ट का नाम बन गया है। वापस से हम दूसरे शीट पे जाते हैं जो टारगेट अचीव्ड की शीट थी। ये अब हम मेन शीट पे ही काम कर रहे हैं। अब ये फार्मूला वैल्यूज़ निकाल के देना शुरू करेगा। यहाँ पे एक और कॉलम बनाता हूँ मैं इसका नाम लिख देता हूँ जी टारगेट और इसके नीचे यहाँ जो पहली वैल्यू है यहाँ पे इज इक्वल टू लिख दिया मैंने। वी लुकअप का जो सिंटैक्स है, जो इसका कोड लिखने का फॉर्मेट है वो यहाँ है कि इक्वल्स टू के बाद आपने लिखना है वी लुकअप। यहाँ पे ब्रैकेट शुरू हो जाती है। वी लुकअप कौन सी वैल्यू की निकालेगा, वी लुकअप इस ईमाइस कोड की निकालेगा। यहाँ अब ये आप देख भी सकते हो कामा के बाद आ रहा है टेबल एरे कि मतलब आप उसको ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे ढूंढ रहा हूँ मैं उसको, टारगेट में। अब ये आ रहा है कि जी आपको किस कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो कॉलम इंडेक्स नंबर जो होता है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो हमने जो लिस्ट बनाया हुआ है वो उसमें 2 कॉलम्स थे, तो मुझे वो दूसरा ही कॉलम था जो उसमें हमारे टारगेट्स पड़े हुए हैं। मैं 2 लिख देता हूँ। कामा प्रेस करने के बाद मुझे बता रहा है कि आप एग्जैक्ट में चाह रहे हो या एब्सोल्यूट अप्रोक्सीमेट। तो मैं एग्जैक्ट चाह रहा हूँ और एग्जैक्ट के लिए मुझे यहाँ पे हमेशा 0 ही लिखना है। ये ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो इसने देखें वो टारगेट की वैल्यू इस लिस्ट में से ढूंढ के 18683 के अगेंस्ट मुझे निकाल दी।
1883 को आप कहीं पे देखोगे भी तो उसकी वैल्यू यहाँ आएगी 1883, ये रहा 1883 की 17 का टारगेट था। ठीक हो गया, मैं वापस जाता हूँ। यहाँ पे ये फार्मूला लग गया है। हम इस सेल में आके यहाँ पे डबल टैप करेंगे। जब यहाँ पे ये क्रॉस का आइकन इस तरह डार्क हो जाए तो ये फार्मूला नीचे सब पे अप्लाई हो जाता है। ये फार्मूला अप्लाई हो चुका है और हमारे पास अब दो किस्म की वैल्यू पॉपुलेट हो चुकी है, यानी कि एक स्कूल ने टारगेट कितना दिया था और फिर उस टारगेट में से उनकी अचीवमेंट कितनी थी। अब इसके आगे जो हमारे नेक्स्ट है वो है हर एक इंडिविजुअल को देखना। क्या होता है जी कि हमारा स्कूल पहले टारगेट देता था, फिर उस के डेली बेस पे उनकी डेली स्टूडेंट एनरोलमेंट एक्टिविटीज़ अपलोड करते हैं। बाद में फिर स्कूल वाले उसको CSV फाइल्स में अपलोड कर देते हैं डिटेल के साथ। मुझे वो लिस्ट भी पॉपुलेट करनी है, मुझे वो भी चाहिए कि आया टारगेट की वैल्यू डेली बेस पे अपलोड हो रही है यानी, लेकिन आया फिर वो उनको CSV पे कितने स्टूडेंट अपलोड किए उन्होंने वो देखना है। तो उसके लिए हम जाएंगे EMIs पे, स्टूडेंट EMI सेक्शन में स्टूडेंट प्रोफाइल पे जाएंगे और इसी तरह की एक वैल्यू हमारे पास पॉपुलेट हो जाएगी। ये एक लिस्ट है। इस लिस्ट में हमें हर चीज़ नहीं चाहिए। मुझे स्कूल का EMI कोड और नेम चाहिए और स्टूडेंट ID चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें यूनिक होती हैं। और मैं इंश्योर करूँगा कि भाई वो बच्चे निकल आएँ जिनके एडमिशन डेट जो है वो मार्च या उसके बाद के हैं। ठीक हो गया, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्शन पे प्रेस करता हूँ। मैं फिर यहाँ पे फ़िल्टर पे प्रेस करूँगा। जो कॉलम है वो हमारा क्या रहेगा, एडमिशन डेट होगा। एडमिशन डेट ऑपरेटर इसका क्या रहेगा, ये इज इक्वल टू अब नहीं रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रहेगा। और डेट कौन सी देंगे, हम देंगे इसको 1 मार्च 2025, यानी कि 1 मार्च 2025 या उसके बाद जितने भी बच्चे क्या है जी CSV पे अपलोड हुए हैं मुझे उनकी लिस्ट निकाल के दे दो। जब हम अप्लाई पे प्रेस करेंगे यहाँ पे तो ये थोड़ी देर में ये लिस्ट पॉपुलेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी ये जो लिस्ट हमारे पास अब आ रही है ये कंप्लीट नहीं है। इसको हमने इंश्योर करना है कि हमारे पास पूरी लिस्ट आए। ये रोज़ आप देख रहे हो यहाँ पे इस टाइम 50 है, तो सिर्फ 50 एंट्री शो हो रही है। मैंने अच्छा बोल तो मैं वो कर दूँ कि जी इनके स्टूडेंट IDs और स्कूल नेम निकाल लूँ। मैं यहाँ पे एक्शन पे प्रेस करता हूँ, यहाँ पे कॉलम्स पे प्रेस करता हूँ। ये वो कॉलम्स है जो अभी शो हो रहे हैं और ये वो कॉलम है वो जो अभी शो नहीं हो रहे हैं। ठीक हो गया, मैं आता हूँ यहाँ पे रिमूव ऑल को क्लिक करता हूँ तो ये सारे जो है वो नॉट शो के लिस्ट में आ जाएंगे। सिलेक्ट मुझे अब क्या करना है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा आपका जी स्कूल EMI कोड। ये EMI कोड हो गया, यहाँ से मैंने ऐड कर दिया। फिर मैं क्लिक करूँगा स्कूल नेम, यहाँ से मैंने ऐड कर दिया। और फिर मैं क्लिक करूँगा स्टूडेंट ID, ये भी यहाँ से मैंने ऐड कर दी। बस मुझे इस टाइम इस लिस्ट में इन्हीं तीनों कॉलम से काम है। ये लिस्ट आ गई। अब हम इनके रोज़ जो है वो ऑल कर देते हैं। ये टाइम लेगा, डिपेंड करता है किस पे कि आपका यूज़र कौन सा है। जितना अगर आप सर्कल के लेवल पे हो तो एक किस्म की इसकी प्रोसेसिंग होगी, स्कूल के लेवल पे हो तो डिफरेंट होगी। अब ये लोड हो गया है, एक्शन पे प्रेस करेंगे और हम इस लिस्ट को भी डाउनलोड कर देते हैं। इसी तरह इस लिस्ट को भी डाउनलोड करने के बाद हमने क्या करना होगा, उस हमारे प्राइमरी वर्कबुक पे ले जाके उसकी एनालिसिस करनी होगी। ये यहाँ पे मैं अपना व्यू डी कर दूँ, ये यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने सबको, कंट्रोल प्लस A को
प्रेस एंड होल्ड किए रखने से। यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग में मैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देता हूँ ताकि हर कॉलम की विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। अच्छा, अब यहाँ आप देख सकते हो कि ईमाइस कोड है और स्कूल नेम है, स्टूडेंट आईडी है। मुझे इनमें से क्या करना है, पिवट टेबल में मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देता हूँ पूरे को, और उसी तरह इंसर्ट में जाके पिवट टेबल को क्लिक कर देता हूँ। अब जो मुझे कॉलम चाहिए, एक हो गया ईमाइस कोड, एक आपका स्कूल नेम हो गया, ठीक हो गया, स्टूडेंट आईडी हो गई, बस इतना काफ़ी है इस लिस्ट के लिए। ईमाइस कोड को आपने रोज़ में ले आना है और इसकी स्कूल नेम के ऊपर कर देना है। अब ये यहाँ पे कमाल यहाँ पे सम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक कर दें और सम को हमने काउंट पे ले आना है। अब ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ गई है कि भाई कितने स्टूडेंट जो हैं वो CSV पे अपलोड हुए हैं। मुझे अब इसकी सिर्फ फॉर्मेटिंग ठीक करनी है। ये डिज़ाइन पे प्रेस कर देता हूँ, सब टोटल को मैं डू नॉट शो करूँगा, ग्रैंड टोटल को मैं ऑफ कर दूँगा और रिपोर्ट लेआउट को जो है मैं टेबुलर फॉर्म कर दूँगा। ये लिस्ट हमारे पास आ गई है। ये लिस्ट आने के बाद यहाँ से हम इसको Ctrl+C कर देते हैं और आगे हम वापस जाएंगे अपनी बुक 1 में, या इसके लिए भी हम नई शीट बनाएंगे। नई शीट का नाम हम क्या देंगे, स्टूडेंट डिटेल्स दे देते हैं या स्टूडेंट एंट्री दे देते हैं कि CSV पे जो एक्चुअल एंट्री हुई है बाद में। यहाँ हम कहीं पे भी प्रेस करके इसको पेस्ट कर देंगे इनके वैल्यूज़ को, और ये जो व्यू है इसका व्यू को हम ठीक कर देते हैं। अब ये वो सारे स्कूल है जिन्होंने CSV पे एंट्रीज़ की हुई है, जिन्होंने स्टूडेंट के CSV फाइल्स को अपलोड किए हुए हैं। इसकी भी हम एक लिस्ट बना लेते हैं। इसको हम Ctrl+A सिलेक्ट करके टैप करके सिलेक्ट कर देते हैं, फार्मूला टैब में आएंगे और इस लिस्ट को भी हम एक नाम देंगे, यानी कि जिस तरह हमने टारगेट में एक नाम दिया था, क्योंकि आगे हमें इस पे भी व्यू लुकअप लगाना है। ये नाम जो हम डिफ़ाइन करेंगे तो नाम हम इसका रख देते हैं जी अपना स्टूडेंट एंट्री। ये इस लिस्ट का नाम हो गया है। ओके, वापस आएंगे हम अपने मेन शीट पे, टारगेट अचीव्ड वाले शीट पे, और इसके आगे एक नया कॉलम लगा देंगे जी CSV एंट्रीज़, यानी कि CSV के थ्रू या जो भी हो प्रोफाइल एंट्रीज़ लिख देते हैं। अब इसको हम यहाँ से एक्सपेंड कर देते हैं ताकि जगह बने, और यहाँ पे भी वही करना है, वी लुकअप का फार्मूला लगाना है। स्टूडेंट एंट्री के यहाँ जो ये लिस्ट है इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम्स हैं। अब टारगेट अचीव्ड पे वापस आते हैं और यहाँ में हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट शुरू हो गई है आपकी, और वी लुकअप क्या करना है, ये ईमाइस कोड मैंने ढूंढना है, किस लिस्ट में ढूंढना है, स्टूडेंट एंट्री वाली लिस्ट में, स्टूडेंट एंट्री कॉमा कौन से कॉलम की वैल्यू उठानी है, कॉलम नंबर 3 की, और सर्च किस तरह करना है, एग्जैक्ट यानी कि 0 लिखना है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पे इन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि स्कूल ने CSV पे एंट्रीज़ नहीं की हुई थी। मैं इसके कॉर्नर पे आऊँगा, जब डबल क्लिक प्रेस करूँगा तो सारे स्कूल मेरे सामने आ गए हैं जिन्होंने
एंट्रीज़ की हुई थी। मेजॉरिटी ने यहाँ पे अभी फ़िलहाल तक एंट्री नहीं की। ये हमारा पूरा लिस्ट आ गया। इस लिस्ट में हमारा क्या क्या है? इस लिस्ट में हमारा है जी के एक स्कूल ने टारगेट कितना दिया हुआ था, फिर उन्होंने अचीव कितना किया, और फिर स्टूडेंट्स के प्रोफाइल CSV के थ्रू यहाँ मैनुअली कितने अपलोड किए। ठीक हो गया, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर था हमारा। अच्छा, यहाँ पे जो हमने डेट को छोड़ा है, तो पहले हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ होम टैब पे आएंगे और यहाँ पे इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो जनरल से यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके शॉर्ट डेट पे ले आते हैं। तो ये हमारी जी पूरी लिस्टिंग है और ये इसी तरीके से EMI से हम निकाल सकते हैं।